25 साल की यात्रा और नई विधानसभा के लोकार्पण, दोनों विषयों पर बात करेंगे आज डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास मौके पर। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत हुआ था, उस समय पर भी आप उस सदन का हिस्सा थे। ईश्वर की कुछ आप पर ऐसी कृपा रही कि जब उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए संसद में प्रस्ताव आया तो उस सदन का भी आप हिस्सा थे। तो जानना ये है कि जब प्रस्ताव आया था तब कितना भरोसा था, और जब प्रस्ताव के अनुसार राज्य गठन होने जा रहा था तो कितनी उम्मीदें थी। थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटेंगे हमारे साथ। ये यात्रा, लंबी यात्रा छत्तीसगढ़ के निर्माण की, वो चाहे छत्तीसगढ़ का वो स्वरूप जब वो CPN बरार का हिस्सा था, नागपुर राजधानी हुआ करती थी। 56 में भाषा के आधार पे प्रांतों का जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय भोपाल राजधानी थी, और फिर 2000 आते आते एक संकल्प मध्य प्रदेश के विधानसभा में पास किया था, और वो विधानसभा अशासकीय संकल्प था जी। शासन का भी संकल्प नहीं था, मगर उसकी खासियत थी कि सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद घटनाक्रम में तेजी के साथ बदलाव आया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, रायपुर में सभा हुई, लोकसभा का समय था। उन्होंने उस पूरे सभा में ज़ोर शोर से घोषणा की कि 11 में 11 सीट दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य आपको दूंगा। 11 सीट तो नहीं मिली, मगर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। मगर जब लोकसभा में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे, और उस समय लोकसभा में मेरी उपस्थिति थी, मैं राज्यमंत्री की हैसियत से था, तो उस दिन ये भरोसा हो गया। मध्य प्रदेश में तो लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का मामला है, मगर जब दिल्ली में जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो लगा कि अब छत्तीसगढ़ का निर्माण तय है। और ये संकल्प शक्ति माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आडवाणी जी की थी कि आज छत्तीसगढ़ का निर्माण हो चुका है।